अपनाए, कोरोना को हराए, कहा पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने। कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु आम जनों को जागरूक करेगा जागरूकता वाहन। जिलाधिकारी ने आज हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मास्क पहनिए, काम पर चलिए। मास्क पहनने से संक्रमण के फैलने से संभावना कम रहती है। हमेशा सामाजिक दूरी बनाकर रखें। जागरूकता संदेशों के साथ आज जागरूकता वाहन को समरणालय परिसर से जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन जिले के गांव, विभिन्न हाट बाजारों में जाकर आम जनों को कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु जागरूक और प्रेरित करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने हेतु 3 मूल मंत्र है, जिससे कोरोना का अंत किया जा सकता है। पहला मंत्र है मास्क का नियमित उपयोग करें। घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क और फेस कवर का उपयोग किया जाना आवश्यक है। दूसरा मंत्र है नियमित अंतराल पर साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथों की अच्छी तरह से साफ सफाई करते रहें। तीसरा मंत्र है एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी बनाए रखना। जिलाधिकारी ने कहा सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आम जनों को कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु आज जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि मास्क अपनाएं और कोरोना को हराएं। साथ ही दिव्यांग जनों की सुविधा हेतु रैंप बनाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा आज समरणालय परिसर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग जनों की सुविधा हेतु रैंप बनाने के लिए कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है। पश्चिमी चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में हुए 2 घायल। नौतन थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेलवा गांव में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में 2 घायल, जिसमें छोटे लाल सहनी और नीतीश कुमार। घायल का कहना है कि जमीन मेरा है, दूसरा कोई घर बना रहा था, तो मैंने पूछा मेरे जमीन पर आप लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने हम लोगों से लड़ने लगे और मारपीट करने लगे, जिसमें राजेश सहनी, जयराम सहनी, महेश सहनी और रविंद्र सहनी लोगों ने मारपीट किए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में नौतन PSC अस्पताल पहुंचाया, जहां स्थिति नाजुक होने के कारण प्राथमिकी उपचार कर बेतिया GMCH रेफर कर दिया गया, जहां उनकी इलाज की जा रही है। डॉक्टरों की माने तो अब वह खतरा से बाहर है। हम लोग का समस्या भूमि विवाद से संबंधित है, जो कि बहुत दिनों से ही चल रहा है। और मेरे ही जमीन में राजेश सहनी और जयराम सहनी, कन्हैया सहनी, जबरदस्त इत्यादि बहुत सारे लोग मिलकर तो मजमा बनाकर दारू पीकर मेरे जमीन में घर। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के कपड़े की रेडीमेड दुकान में ताला काट लाखों की हुई चोरी। 50,000 नगद के साथ लगभग 5 लाख मूल्य के कपड़ों की चोरी हुई। सूचना मिलते ही मझौलिया पुलिस घटनास्थल के बगल के खेत से कुछ कपड़ा बरामद किया। प्राथमिकी के बाद पुलिस अनुसंधान में जुटी। रामनगर बनकट चौक स्थित द बिग शॉप में अज्ञात चोरों ने शटर का ताला काट कर लगभग 4 से 5 लाख रुपए के रेडीमेड कपड़ा चोरी कर ली। 50,000 रुपए नगद भी गल्ला में से निकाल ली गई। चोरी का खुलासा तब हुआ जब दुकान मालिक विकास कुमार और सेल्समैन दीपक उपाध्याय बुधवार के दिन दुकान खोलने पहुंचे। यहां देखा कि शटर का ताला कटा हुआ है और शटर के लॉक को तोड़ा गया है। दुकान खोला गया तो कीमती लहंगा और जींस की चोरी हो गई थी। दुकान मालिक की सूचना पर मझौलिया पुलिस ने घटना स्थल पर निरीक्षण किया। खोजबीन के दौरान पुलिस ने बगल के खेत से कुछ एक कपड़ा बरामद किया। दुकान मालिक के आवेदन पर पुलिस जांच में जुट गई है। बताते चले कि इन दिनों मझौलिया में चोरी की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एक सप्ताह पूर्व बैठनिया भानाचक के लालू बाबू शाह के घर का ताला काटकर लाखों रुपए मूल्य की सामग्री चोरी हुई थी। इसके पूर्व चीनी मिल गेट से मिल कर्मी सत्यम का बाइक चोरी हो गया था। पूरा वारदात मिल के CCTV कैमरे में कैद है। बढ़ते चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत है। देखिए ये ताला कटा हुआ था, ताला काट के फेंका हुआ था। उसके बाद देखे तो मेरा सब सामान बिखरा हुआ था। रैक पे मेरा नज़र पड़ा है तो जितना महंगा आइटम था, लहंगा बिखरा हुआ था, स्टोन वर्क का साड़ी था, मेरा स्पार्की का जीन्स था, फाइल का जितना महंगा कॉस्टली आइटम था सब ले गया है। और गला तोड़ के लगभग इसमें नगद था 45-50 हज़ार के आसपास कैश था, वो भी ले गया है। और लगभग 4.5 लाख के आसपास की
कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे और थर्मल स्कैनिंग शुरू। पश्चिमी चंपारण के मेरठ और प्रखंड के 5 गांव में कोरोना पॉजिटिव के 8 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डोर टू डोर सर्वे एवं थर्मल स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। CSC प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार चौधरी एवं हेल्थ मैनेजर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के लिए आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, ANM और सुपरवाइजर की ड्यूटी दी गई है जो घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। वहीं एक एक आदमी का थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को यह निर्देश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में का एक भी घर नहीं छूटे। थर्मल स्कैनिंग करने के लिए डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर इम्तियाज एवं डॉक्टर विकास कुमार सहित स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। न्याय मित्रों और न्याय सचिवों की समस्या पर आज मझौलिया प्रखंड सभागार में हुई चर्चा। मझौलिया प्रखंड सभागार में बुधवार के दिन प्रखंड के न्याय मित्र और न्याय सचिवों की संपन्न बैठक में वीडियो ने समस्या और समाधान के विषय पर चर्चा की। ग्राम कचहरी से संबंधित प्रदत्त शक्तियों पर चर्चा की गई। अधिवक्ता शीला मिश्रा, वंदना झा, न्याय मित्र विद्यासागर प्रसाद आदि ने अपने विचार व्यक्त किया। शीला मिश्रा ने बताया कि सरपंच की अध्यक्षता में सुसख्त जमानतीय धाराओं के तहत केस दर्ज कर न्याय दिलाई जाती है। महिला अधिवक्ता ने कहा कि न्याय मित्रों और न्याय सचिवों को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं होता है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को गंभीर से लेने को कहा। उन्होंने रिक्त पड़े न्याय मित्र और न्याय सचिव के पद पर नियुक्ति की मांग की है। पश्चिम चंपारण के व्यवहार न्यायालय बेतिया के अधिवक्ता मुराद अली ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ग्राभेसस और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध बेतिया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में धारा 369, 270, 271, 302, 307, 500, 504, 120 भी भादवी के अंतर्गत एक परिवाद दायर किया, जिसकी परिवाद संख्या 429C/2020 है। इस परिवाद में अधिवक्ता मुराद अली ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गवाह बनाया है। दायर परिवाद में उक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा एक साजिश के तहत चीन के वुहान शहर से फैले वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की सूचना को छिपाने और पूरे विश्व में इस बीमारी को फैलाने के आरोप लगाया है, जिसके कारण विश्व में लाखों लोगों की मौत हुई है। अहमर कुड़िया के 61 नए लाभुकों को नहीं मिल रहा राशन। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड के अहमर कुड़िया पंचायत में नए राशन कार्ड धारियों को डीलर द्वारा राशन उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। इससे नए राशन कार्ड धारियों में क्षोभ व्याप्त है। नए राशन कार्ड धारी रोज ब रोज पंचायत भवन और मुखिया आवास का चक्कर लगा रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि बाबूलाल प्रसाद ने 61 नए लाभुकों की सूची उप विकास आयुक्त के पास प्रेषित किया गया है। बताया गया है कि पंचायत के मुखिया कलावती देवी के अथक प्रयास से RTPS कार्यालय मझौलिया के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर राशन कार्ड बनवाया गया, परंतु यह निरर्थक साबित हो रहा है। जिस उत्साह में उन्होंने राशन कार्ड बनवाया वह सफल नजर नहीं आ रहा है। इस संदर्भ में जब डीलर से उसका पक्ष जानना चाहा गया तो उसने बताया कि नए राशन कार्ड का अतिरिक्त आवंटन विभाग द्वारा अभी प्रदत्त नहीं है। ऐसे में वे क्या कर सकते हैं। कचरा संग्रह महिला श्रमिक संघ ने पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर परिषद कार्यालय के सामने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना के माध्यम से श्रमिकों ने बताया कि कचरा संग्रह के लिए प्रत्येक वार्ड में 4-4 महिलाओं को नियुक्त की गई थी, लेकिन बिहार सरकार ने 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया था।
लेकिन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने मनमाने ढंग से कार्यरत कचरा संग्रह श्रमिक महिलाओं को काम से हटाने का आदेश निर्गत किया और सफाई के काम को एनजीओ के हवाले कर दिया है, जो सरकार कचरा मजदूरों के खिलाफ अन्याय है। अगर कचरा महिला श्रमिक संघ आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उक्त बातें कर्मचारी संघ के नेता रविंद्र कुमार रवि ने कार्यक्रम के दौरान बताए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इन लोगों के समस्याओं पर विचार नहीं करती है तो एक विशाल आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उक्त मौके पर प्रमिला देवी, रंजिता देवी सहित सैकड़ों श्रमिक उपस्थित थे। जबरन बेगर कागज पत्र के अगर बेगर इन लोगों को हटाए, नौकरी से हटाने का मौखिक बहाना देकर इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से एक कार्यपालक पदाधिकारी और एनजीओ का साठगांठ है। नतीजा यह है कि आज एनजीओ के पदाधिकारी संचालक वो हर वार्ड में घूम कर इन लोगों को नौकरी से हटा देने की धमकी दे रहे हैं, जबकि इनको हमारे नगर परिषद के पत्रांक 64 और दिनांक 16/9/2019 को चिट्ठी दी गई है। ऐसी परिस्थिति में आज हाई कोर्ट का डिसीजन है और नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र भी इंदु कुमारी जो विशेष कार्य पदाधिकारी हैं उनका पत्र है कि इन लोगों का 3 महीना इनके सेवा को विस्तार किया जाता है। अभी इन लोग आउटसोर्सिंग पर नहीं जाएंगे, जिसके विरोध में आज हम 2 दिनों के लिए ये काम का बहिष्कार कर रहे हैं। कल पुतला दहन का भी कार्यक्रम हमारा होगा और इसके बाद हम डीएम का भी घेराव करेंगे। उसके बाद जरूरत पड़ा तो हम न्यायालय के शरण में भी जाएंगे।